हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये देखो, सुबह सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा सुहावना हो रखा है, क्योंकि अब बारिश है ना आ ही जाती है डेली। देखो, हवा भी चल रही है, शायद बारिश आज भी आएगी क्योंकि बादल भी छाए हुए हैं। तब तक मैंने सोचा कि झाड़ू निकाल देती हूँ। बच्चे सो रहे थे तो मैंने झाड़ू निकाल दी थी। ये देखो कितना कूड़ा कचरा निकला है एक रूम से, क्योंकि है ना जो भी कुछ खाते हैं वो वहीं पे फेंक देते हैं, चाहे इनको कितना भी कह लो कि भैया बाहर फेंका करो डस्टबिन में, लेकिन नहीं मानते ही नहीं। फिर मेरे को याद आया, ओ बच्चे कैसे नहाएंगे, पानी है या नहीं, नल के आए या नहीं आए। फिर मैंने इसको चला के देखा तो पानी तो आया ही नहीं था। अब क्या करें, ये तो टेंशन हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो ऊपर जाके देखती हूँ कि हाँ टंकी में पानी कितना है कितना नहीं है। फिर मैं फटाफट से ऊपर गई, इधर उधर देखा कहीं बंदर वगैरह तो नहीं है। फिर मैंने देखा कि हाँ ये 3 टंकी, देखो भाई ये दो खाली होने के बाद हमने तीसरी का पानी ऑन कर देते हैं। बंदरों ने देखो क्या हाल मचाया हुआ है। तो मैंने ना रात को ना ये टंकी में मतलब ऑन कर रखी थी, लेकिन मैंने ऑफ कर दी, क्योंकि सुबह कभी मम्मी पानी चलाए और फिर खाली इसी इसमें आए, और वो दो बड़ी वाली ने भरे इसलिए। लेकिन नहीं, पानी तो आया ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि पौधे सूख जाएंगे, मैं पौधों में पानी डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। और मैंने ये पक्षियों के लिए भी भर दिया था छोटे वाला। बड़े वालों में तो ना मतलब कीड़े थे, तो मैंने सोचा कि जब पानी आएगा ना, जब इसको धो के और फिर भर के जाऊंगी। फिर मैंने इसी टंकी का पानी फिर से ऑन कर दिया, क्योंकि काम तो चलाना पड़ेगा थोड़े थोड़े से ही। मम्मी को भी बोल दूंगी कि हाँ मम्मी पानी है ना कम ही यूज करना, अगर पानी मतलब टंकी में ना बहुत ज़्यादा कम है। फिर मैंने इसको बजा के देखा, मैंने इसको खोल के नहीं देखा, ऐसे ही पता चल जाता है। फिर मैं नीचे आ गई थी, नीचे आके देखा बच्चे स्कूल चले गए थे। फिर बारिश आ ही गई थी, बच्चों के जाने के बाद आई थी। तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया था आज। फिर मैंने सोचा कैंटीन में चली जाती हूँ। फिर मैंने पापा को बताकर कैंटीन में चली गई, मम्मी थी नहीं। तो ये ऑटो में एक आंटी जी बैठी थी यहीं से, हमारे मतलब जहाँ से मैं बैठी थी वहीं से। तो ये एक दो दो लेडीज और भी बैठ गई थी साथ में। तो इनके पास है ना ये बड़ा मोबाइल देख के मतलब यही सोच रहे थे कि हाँ इतना बड़ा मोबाइल ले रखा है इसने तो। फिर इसने बताया कि है ना ये राजस्थान से है, और राजस्थान सरकार ने इनको मोबाइल दे रखा है। इन लेडीज़ों ने भी अचंभा माना कि ओ आपको तो बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ तो कोई नहीं देता मोबाइल। फिर इसने बताया कि ना तुम्हारे यहाँ पेंशन ज़्यादा, हमारे यहाँ पेंशन बिल्कुल 500 रुपये ही देते हैं। हाँ ठीक है, फाटक भी भैया खुली थी। ये देखो मौसम बारिश के कारण कैसे किचपिच किचपिच हो रखी है। फिर जहाँ पे मैंने उतरना था ना, वो जगह आने वाली थी, तो मैंने किराया निकाल लिया था और किराया दे के और फिर मैं यहाँ खड़ी हो गई थी। बहुत कैंटीन। टाइम हो गया था, कोई ऑटो आ ही नहीं रही थी। फिर काफ़ी टाइम बाद एक ऑटो आई। फिर मैंने कहा भैया कैंटीन चलो, वो उसी साइड में जा रहा था। एक लड़का बैठा था, वो उतर लिया था यहाँ पे, उसको यहीं पे कुछ काम था। ये देखो एक है ना बहुत बड़ी शॉप है ये मोटर वाली। एक बार मैं भी यहाँ मोटर ठीक करवा के लेके गई थी। फिर ऑटो वाला आगे चल पड़ा, क्योंकि ना कैंटीन बहुत ही ज़्यादा दूर है। ये देखो भैया, यहाँ पे भी कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ बारिश के कारण। पता नहीं इतना पानी, इस पानी की निकासी होती ही नहीं। फिर मैं यहाँ इसको किराया दे के और फिर मैंने देखा कि हाँ सामान तो है, क्योंकि बाहर पता ही चल जाता है अगर कोई सामान लेके निकलता है तो। फिर मैंने पूछा कि टोकन लेना है, वैसे ही जा रहे हैं, बोले कि वैसे ही जा रहे हैं, बस बैग को रख दो आप वहाँ पे। तो मैंने बैग से अपना पर्स निकाला और बैग को यहाँ पे रख दिया, क्योंकि बैग है ना अंदर नहीं ले के जाने देते। फिर मैंने ना वैसे ना अच्छी सी टोकरी देखी कि हाँ इसके पहिए वगैरह ठीक है। फिर मैंने इसमें पर्स को रख दिया। फिर मैं चल पड़ी। मैं खुशी की लहर दौड़ गई थी मेरे चेहरे पे कि हाँ अच्छा हुआ आते ही मतलब है नंबर आ गया। मैं सामान लेके बाहर निकल ली, 2 कुकर ले लिए और एक कट्टे में सरफ वगैरह डाल लिया, और कोई टूटने फूटने वाला सामान था वो मैंने बैग में डाल दिया। फिर 5 मिनट बाद ही ऑटो मिल गई थी।
ये देखो मैंने सामान यहाँ रख लिया था। ऑटो वाला बोला कि ना 20 रुपये में नहीं जाऊँगा, मैं पूरे 100 लूँगा। मैंने कहा ठीक है 100 ही लगेंगे, मेरे को पता है, मैं आती जाती रहती हूँ। फिर हम आ गए थे हमारे एरिया में, हमारे घर के आसपास ही। यहाँ मतलब थोड़ा सा जाम लगा हुआ था क्योंकि एक साइड है ना रोड बन रहा है ना नया, इसीलिए ये बस मतलब अड़ी हुई थी, ना आगे हो रही थी ना पीछे हो रही थी, मान ही नहीं रही थे। इस ऑटो वाले ने तो यहीं पे ही खड़ा कर लिया अपना ऑटो कि ये चले जाएंगे ना तभी ऑटो को आगे लेके जाऊंगा। पीछे से पी 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 बजा रहे थे ऐसे ही। फिर बस के साथ साथ 5-4 साधन और निकल गए थे, पानी का टैंकर, ऑटो वगैरह ये सब कुछ। फिर पीछे से ना जो बोल रहे थे ना उड़न दे रहे थे, उनको ना ड्राइवर ने बोल दिया भैया तू ही ले जा आगे, मैं तो अभी नहीं जाऊंगा, मैं तो बाद में जाऊंगा, ये सब निकल जाएंगे ना उसके बाद में ही। क्यों, एक तो ये ऑटो छोटी थी हैं और फिर कीचड़ भी था। तो फिर शाम को देखो सामान निकाला, तब मैं कुकर चेक करने लगी क्योंकि है ना काफ़ी साल बाद कुकर लेके आई हूँ। मैंने क्योंकि है ना वो कुकर जो घर में था ना वो पुराना भी था और वो है ना गिर गया था, तो वो अच्छे से है ना मतलब सेट ही नहीं हो रहा था, बस मुश्किल से ही हो रहा था। ये देखो नमन चेक कर रहा है, पूछ रहा था मम्मी जी क्या है इसमें। मैंने बोला कि भाई बताऊंगी एक बार, मैंने देख लेती हूँ सब चीज़ें। तो मैंने देखा कुकर में ना मतलब वजन भी बहुत था क्योंकि है ना ये पता नहीं क्या आता है, मेरे को समझ में नहीं था। कोई भी नया बर्तन लेके आते हैं ना बंद होता है जो, उसमें ये आता ही है। ये देखो हैंडल वगैरह भी मतलब बिल्कुल मजबूत टाइप के थे और बहुत ही ज़्यादा भारी तली का था ये। इसको ना इंडक्शन पे भी यूज कर सकते हैं हम। ये देखो अलग से चिपका रखा है, यूनाइटेड का ही है। शादी में भी मैं है ना यूनाइटेड का लेके आई थी। नमन की देखो इसी पे उंगली रखी है कि मम्मी है क्या ये, बताओ तो सही क्या है ये। फिर मैंने इसको बताया कि है ना जब सीटी निकालनी हो ना, तब गैस निकालनी हो तो है ना इसको इसके नीचे लगा दो, अपने आप निकल जाएगी है। मतलब सीटी को उठाना नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ से। तो सही लगी। फिर बोला मम्मी ये तो ठीक है, फिर अच्छी चीज़ मिलती है कैंटीन में। तो कैंटीन में चीज़ तो अच्छी मिलती हैं, कुछ एक चीज़ सस्ती मिलती है लेकिन है कुछ एक चीज़ है ना उसी रेट पे मिलती है लेकिन क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। ये देखो इसके साथ में ना 2 रबड़ मिले हैं और एक ये जो मतलब एक छोटा सा होता है ना ढक्कन पे लगा हुआ होता है अंदर की साइड में, एक वो आता है कि हाँ ये ख़राब हो जाए ना तो ओरिजिनल ही देते हैं ये इसके साथ में। तो इसको लगा लिए। देखो वंशु को ये क्या कर रही है, ये इसमें डिब्बे में ही निकला था, प्रेशर कुकर वाले डिब्बे में ही उसको पहन के रखा है। ये देखो नमन उठा के देख रहा था एक हाथ से, लेकिन इन्हें इससे उठ ही नहीं रहा था। मतलब सही ज़्यादा भारी वजन है इसमें। भारी तली वाले बर्तन में ना सब्जी वगैरह भी नहीं जल्दी से लगती और सही से बनेगी। ये देखो मैं है ना 2 लेके आई थी कुकर और सरफ वगैरह लेके आई थी। ज़्यादा सामान तो था नहीं लेकिन है ना यही मतलब 7,000 रुपये तक का हो गया था सामान। मैं सोच के गई थी 5,000 रुपये का। अब देखो अब ये इसमें से निकल गया, अब देखना क्या करेगी। देखो देखना, ये देखो इसमें बैठ गई। अब बच्चे हैं, पता नहीं बच्चों का दिमाग क्या कैसे क्या कुछ चलता है। मैं है ना कैंटीन में जाती हूँ तो कट्टा साथ में पक्का ही लेके जाती हूँ। ये देखो हमारे ऊपर की लुक, ये देखो नमन काम कर रहा है, वंशु हेलो गाइस बोल रही है, देखो उसको पहने हुए है। तो अब करते हैं व्लॉग की समाप्ति। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब